नमस्कार, बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कई महीनों से बस स्टैंड में छाई वीरानी, बसों का संचालन कई दिनों से बंद, बस सेवा से जुड़े कर्मचारी परेशान, छोटे व्यापारी झेल रहे दिक्कतें। जगरगुंडा चिंतलनार जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया जवानों ने। पंचायतों में अधूरे शौचालय निर्माण को लेकर कई शिकायतें, मजदूरों को भी नहीं मिला है पारिश्रमिक। अब खबरें विस्तार से। सुकमा जिले के जगरगुंडा और चिंतलनार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई। 1 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय लाया गया है, लेकिन अब तक इन नक्सलियों की पहचान नहीं हो सकी है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बुधवार को सुकमा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो ये कि जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार सर्च अभियान चलता रहता है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कई नक्सलियों को जगरगुंडा और चिंतलनार के इलाके में देखा गया है, जिस पर डीआरजी सीआरपीएफ कोबरा के जवानों को सर्च अभियान पर भेजा गया। जैसे ही जवान नक्सलियों के ठिकाने पर गोली चलाना शुरू किया तो नक्सलियों ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद तुरंत जवानों ने मोर्चा संभाला और नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद जवानों ने 4 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। इस दौरान जवानों को भारी पड़ता देख बाकी नक्सली अपने साथियों के शव छोड़कर जंगल और पहाड़ी की तरफ भाग निकले। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके की जवानों के द्वारा सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान 4 नक्सली शव और उनके पास से 4 हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद किए गए। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी। आज सुकमा जिला के जगरगुंडा एवं चिंतलनार के सीमावर्ती क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के पश्चात 4 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, साथ साथ एक 303 राइफल और 3 कंट्री मेड वेपन और काफ़ी बड़ी मात्रा में नक्सल का कैंपिंग सामग्री, विस्फोट पदार्थ इस टाइप का सामग्री मिला है। इस अभियान में सुकमा डीआरजी के साथ साथ सीआरपीएफ एवं कोबरा बल भी साथ में थे। इस प्रकार सुकमा में एक काफ़ी अच्छा सफलता प्राप्त हुआ है। बरसात के समय में लगातार सुरक्षा बल द्वारा सीमावर्ती एवं अंदरूनी इलाका में ऑपरेशन संचालित की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप विगत 10 दिन में हमको 8 अहम कामयाबी मिला है। विशेष तौर पर सुकमा में आज जो सफलता प्राप्त हुआ, इसके साथ साथ बीजापुर जिला में भी बोल्ला पूसनार इस इलाका में एक मुठभेड़ में महिला माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में विस्फोट पदार्थ एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गए थे। 2 दिन पूर्व में जिला कोंडागांव एवं कांकेर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी एक मुठभेड़ हुई थी। उसके पश्चात एक माओवादी के डेड बॉडी और एक 303 राइफल, एक 315 राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में उनके कैंपिंग मटेरियल मिला है। इस प्रकार का बरसात के सीजन में लगातार पुलिस को अच्छा सफलता मिला। पूर्व वर्ष में भी मानसून के दौरान भी हम लोग के काफ़ी अहम सफलता प्राप्त हुआ। इसको देखते हुए इस वर्ष में भी हम लोग का काफ़ी कार्य योजना थे। इस हिसाब से अभी लगातार हमको सफलता प्राप्त हुआ। आने वाले समय में हम लोग इसी कार्य योजना को स्थानीय परिस्थिति के मुताबिक डेवलप कर आगे कार्रवाई करेगा। अब बरसात के समय बस्तर पुलिस को हर साल नक्सलियों के खिलाफ कामयाबी मिलती जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना संक्रमण काल का सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी पर पड़ा है तो वो है बस संचालकों पर। बस सेवा से जुड़े लोगों की आजीविका विगत 6 महीने से ठप है। शहर के नया बस स्टैंड में कई महीनों से वीरानी छाई हुई है। यहाँ पर स्थित दर्जनों दुकानें महीनों से बंद हैं। यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी के दौर में यह छोटे व्यापारी और बस सेवा से जुड़े कर्मचारी किस कदर परेशान होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल का सबसे ज्यादा विपरीत असर सार्वजनिक परिवहन सेवा पर पड़ा है। लगभग 6 महीने तक परिवहन पर प्रतिबंध लगने से न केवल बस ऑपरेटर बल्कि स्थानीय बस स्टैंड में छोटी छोटी दुकानों का संचालन करने वाले छोटे व्यापारी भी जीविकोपार्जन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। स्थानीय बस स्टैंड में कई महीनों से वीरानी छाई हुई है। बसों के पहिए अभी भी थमे हुए हैं और बस स्टैंड में स्थित होने वाले दर्जनों दुकानें कई महीनों से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में इनके परिवारों पर आर्थिक संकट गहराया हुआ है।
इस संबंध में क्या कह रहे हैं बस सेवा से जुड़े ये कर्मचारी, आइए सुनते हैं। टोटली बंद है। बीच में कुछ दिन चल रहा था मगर उससे सवारी भी नहीं थी, इक्का दुक्का लोग भी बैठ के जा रहे थे, तो डीजल का पैसा भी नहीं निकल पा रहा था। इस वजह से अब सेकंड लॉकडाउन के बाद तो टोटली बंद हो गया। अभी 2-1 दिन पहले मीटिंग हुई थी रायपुर में, अब वो मोटर मालिकों का कुछ माफ करवाना है सर, तो सरकार से बात कर रहे हैं मगर वो नहीं हो पाया है। अब देखो उसके बाद अब क्या होता है सेकंड मीटिंग में। वैसे बस सेवा कब तक शुरू होगी, क्या मांग रही है? अब वो परमिट उर्मिट का सेठ लोग अपना बोल रहे हैं, कुछ माफ़ी का बोल रहे हैं, वही किराए को लेकर के। किराया भी और जैसा टैक्स पड़ता है जो परमिट का, उसको माफ़ी के लिए बोल रहे हैं। अब गवर्नमेंट देखिए कहाँ तक पूरा होता है। अभी 2 दिन पहले हुआ था, उसमें कुछ सहमति नहीं बन पाई, अभी सेकंड अब होगा तो उसके बाद 6 महीने से बंद है पूरी तरह से व्यवसाय। टोटली बीच में चालू हुआ था मैडम, फिर नहीं के बराबर था। सवारी भी नहीं है मैडम, देख तो रहे हो पूरा एक इक्का दुक्का जा रहे हैं, इस वजह से उनको भी डीजल निकालना मुश्किल पड़ रहा था, इस वजह से बंद। तो जो पैसेंजर यहाँ आते हैं पूछने के लिए? हाँ आते हैं, इक्का ही दुक्का ही आते हैं मैडम। अब ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा है, एक भी बसें नहीं चल रही है। मार्च के बाद से बसें बंद थी, फिर इसके बाद जुलाई 5 तारीख से गाड़ियाँ चली, जो कि लगभग 15 दिन चली होंगी, और इस पर भी गाड़ियाँ 1 घंटे के अंतराल में चल रही थी, सवारी बिल्कुल थी नहीं, गाड़ियाँ भी खाली चल रही थी, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। और जहाँ तक हमारा व्यवसाय है या बस स्टैंड जुड़े लोग जो भी व्यवसाय हैं, तो यहाँ पे तो लगभग दुकानें बंद हैं, हम आगे थोड़ा जरूर खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा हुआ है। असर की बात करेंगे तो बिल्कुल ठप है, 100% में बात करेंगे तो 0% है व्यवसाय भी। जो फुटकर व्यवसायी है उन लोगों का तो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो है, लगभग यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी दुकानें बंद है, कोई नहीं यहाँ पे, ना कोई ग्राहक है ना कोई व्यक्ति, सारी तरह से बंद है पूरा। बस्तर जिला अनलॉक होने के बाद भी बस ऑपरेटर्स बस संचालन पर लॉकडाउन लगा दिया है। बताया गया है कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में बैठक चल रही है। बस संचालकों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट है। अपनी मांगों पर पूरी सहमति बनने के बाद ही बसें चलने की बात कही गई है। बस सेवा से जुड़े कर्मचारियों के साथ साथ बस स्टैंड में दुकानें खोलकर धंधा चलाने वाले तमाम व्यापारियों के लिए ये संकट की घड़ी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। ओडिशा से मादक पदार्थ गांजा का अवैध परिवहन कर देश के अन्य प्रदेशों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से होकर ले जाया जाता है। वह बस्तर के विभिन्न थानों में पुलिस की सक्रियता से अवैध गांजा का परिवहन करते आरोपी भी पकड़ा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को भानपुरी थाना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक इनोवा वाहन ने 88 किलो गांजा का अवैध परिवहन करते 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भानपुरी थाना प्रभारी टामेश्वर चौहान ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर एक इनोवा कार वाहन क्रमांक MP 05 CB 2369 में गांजा की परिवहन हो रही है। भानपुरी थाना के सामने NH 30 पर इनोवा कार की तलाशी के दौरान 2 सफेद रंग के बोरे में 88 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करते हुए पाया गया, जिसकी कीमत लगभग 4,41,000 रुपए आंकी गई है। भानपुरी पुलिस ने 88 किलोग्राम गांजे के साथ REP आकाश ठाकुर पिपरिया मध्य प्रदेश, राजेश कोरी पिपरिया मध्य प्रदेश, तेजराज पटेल होशंगाबाद मध्य प्रदेश, अशोक अहिरवार होशंगाबाद मध्य प्रदेश, चारों आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। स्थानीय पत्रकार भवन में गुरुवार की दोपहर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बचेली थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासरत एक परिवार ने वाहन खरीदी बिक्री के मामले को लेकर बचेली थाना प्रभारी और थाने में पदस्थ एक SI के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता के दौरान बचेली निवासी अजीत मंडल और उनकी पत्नी ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि NMDC में कार्यरत कर्मचारी चैतराम नेताम के द्वारा उनसे 11,60,000 रुपए कर्ज लिया गया था। वे एक मुश्त उक्त बड़ी राशि देने में असमर्थ थे। अजीत को वाहन की आवश्यकता थी, इसलिए वाहन फाइनेंस कराकर उनके नाम से बिक्रीनामा लिखाने की पेशकश की, जिस पर चैतराम नेताम ने 4 पहिया वाहन फाइनेंस कराया और वाहन विक्रय का सशर्त अनुबंध अजीत मंडल के साथ किया, जिसके चलते 6 माह तक वाहन अजीत के पास था। लेकिन 6 माह बाद चैतराम ने बचेली थाने में वाहन चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अजीत मंडल के परिवार को परेशान कर रही है। अजीत मंडल और उनकी पत्नी पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया, हमने एक गाड़ी ली थी
जिससे ली थी उसको हमने 11,60,000 रुपये दिया, तो वो देने में असमर्थ थे पैसा। तो हमने उनको बोला ठीक है, हमको तो गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी दिला दीजिए, और आप ऐसे एनएमडीसी एम्प्लॉइज़ है, उनका चैतराम नेताम उनका कटते जाता है पेमेंट में से, तो उनको दिक्कत नहीं होगा ये सोच के हमने बोला ठीक है हम गाड़ी ले लेते हैं, आप कटवा दीजिए पेमेंट में से, और जब क्लियर हो जाएगा गाड़ी हमारे नाम पे कर दीजिएगा। तो नोटरी वगैरह जो भी करने का था, पैसा लेन देन डॉक्यूमेंट्स वो हम लोग कंप्लीट करके रख लिए और गाड़ी शोरूम से उठा लिए। गाड़ी का जो किस्त फर्स्ट डाउन पेमेंट वो हमारे घर पे हुआ है। और अब मामला क्या है, अब क्या समस्या है? अब ये है जब वो लोग 6 महीना बीत गया, 6 महीना गाड़ी हमारे यहाँ थी, 6 महीने के बाद वो लोग जाके केस कंप्लेन किए कि गाड़ी हमने चोरी कर लिया। तो चोरी करने के बाद चोरी का केस हुआ, तो उसमें सी आदित्य सिंह टीआई थे थाना प्रभारी, और राजीव नाहर सर ऐसा ही थे। तो उन्होंने बुलाया और हमारे ऊपर चोरी का केस लगेगा बोल के हमें बोला, बहुत डरा धमका के चोरी का केस लग जाएगा, तुमको गाड़ी देना ही पड़ेगा, ये बोल के हमको बुलाए, गाड़ी आपको देना ही पड़ेगा। तो गाड़ी हमने वहाँ पर हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद से हमको पूरा थाना के पूरे वो है परेशान करके रख दिया। कभी पैसे को लेके, कभी पैसे मांगते हैं, पैसे लेके धमकाना, पैसे देना है न तो तुमको दूसरे केस में फंसा देंगे, ये चीज़, ये सब बहुत चीज़ बोल के मुझसे 1 लाख का डिमांड हुआ था। 1 लाख में से मैंने 30,000 रुपये मैंने दे चुका है। 30,000 देने के बाद भी आज भी मेरे पूरे परिवार को परेशान करे जा रहे हैं कि अभी थाने आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, ऐसे बोल के राजीव नाहर सर सबसे ज़्यादा परेशान, राजीव नाहर सर हमें परेशान करे जा रहे हैं। जो मैं 6 महीने से आज मैं झेल रहा हूँ। पैसे देने के बाद भी मुझ पर ही खाली मुझे थाना बुलाना, ऊपर मुझे इतने परेशान कर दे रहा है कि सुबह शाम, यानी ऐसा टाइम नहीं है मेरे पास, उनके पूरे रिकॉर्ड्स है। राजीव नाहर जो मुझे बार बार फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद अभी आओ, इतने टाइम आओ, ऐसे करके मेरे साथ में मेरे गवाह जो थे, गवाह को भी बुलाते थे, अभी बयान देना है, बयान लेना है, तो उनका बुलाते थे, बैठा के रख देते थे, ना बयान होता था, सिर्फ बैठा के रख देते थे। राजीव नाहर किनको बुलाते हैं थाने में? अभी मेरे पिता आया था 10 बजे कि मेरे फादर को लेके आ जाऊँ। ऐसे बुलाने के बाद वहाँ 1-1 घंटा मुझे थाने में बैठा देते हैं राजीव नाहर सर। कौन है राजीव नाहर? वो ऐसा ही है। DI कौन है वो? अभी राजेंद्र यादव है। तो परेशान ये नहीं कर रहे राजेंद्र? नहीं, राजेंद्र यादव पैसा नहीं हुआ, सिर्फ पैसे लिए। ये राजेंद्र यादव पैसा लिए? राजेंद्र नाहर और राजीव नाहर दोनों। DI और SI दोनों लिए? हाँ, दोनों। कितना लिए? 1 लाख रुपए का डिमांड हुआ था, उसमें से 30,000 रुपये लेना हो गया है। चोरी के मामले में नहीं लगाएंगे, धारा बनाएंगे? हाँ, यानी जो अगेंस्ट जो कंप्लेन कर रहे हैं कि आप उनका जो उसमें धमका रहे हैं कि वो केस किए हैं, अगर आप नहीं करोगे, पैसे नहीं देने से मैं आपके ऊपर केस होगा करके। हाँ, चोरी का मामला, यानी दूसरे मामला बना रहे हैं मेरे ऊपर। अजीत मंडल पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया के समक्ष शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। शख्सियत कार्यक्रम में अगले हफ्ते मिलिए संसदीय क्षेत्र बस्तर के सांसद दीपक बैज से। आपसे सुनिए ग्राम गढ़िया से दिल्ली संसद तक के सफर की बातें, ग्रामीण जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखने की बातें और बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की बातें। सब कुछ जानिए बस्तर सांसद दीपक बैज की अपनी जुबानी। स्वयं कुदार और फावड़ा उठाकर पहाड़ तोड़ने का हम लोगों ने काम किया और सरकार को बता दिया कि हम आपके भरोसे हमारी बस्तर नहीं चल रही है। कार्यक्रम शख्सियत में प्रसारण तिथि होगी 16 अगस्त 2020 और प्रसारण समय रात 8:30 बजे ए विजन चैनल के क्लासिक चैनल पर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव,
व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। 13 अगस्त को मां दंतेश्वरी वार्ड में कोविड-19 को लेकर नगर निगम के द्वारा गठित सर्वे की टीम के सदस्य जो हर वार्डों में जाकर थर्मामीटर से परीक्षण एवं परिवार की जानकारी के साथ कार्य कर रहे हैं, उन्हें भाजपा नगर मंडल की तरफ से सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया गया। बस्तर जिले के विभिन्न पंचायतों में शौचालयों का निर्माण किया गया है। कई ग्राम पंचायतों में अभी भी अधूरे शौचालय के निर्माण की शिकायतें मिल रही हैं, तो वहीं कुछ पंचायतों में शौचालय निर्माण करने वाले मजदूरों को अब तक मजदूरी नहीं दिए जाने की भी शिकायत मिल रही है। कुछ इसी तरह की शिकायत तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत अरंडवाल में शौचालय निर्माण करने वाले मजदूरों ने की है। आइए देखते हैं क्या है रिपोर्ट। तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत एंडरवाल में सचिव के द्वारा 118 शौचालयों का निर्माण कार्य स्थानीय मजदूरों से प्रति शौचालय 2000 रुपये मजदूरी पर कराया गया। इस आधार पर 118 शौचालय के निर्माण कार्य की मजदूरी 2,30,000 होती है, लेकिन निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को केवल 54,000 ही भुगतान किया गया। मजदूरों द्वारा बकाया की राशि मांगने पर उन्हें इस कार्यालय से उस कार्यालय घुमाया जा रहा था, लेकिन अब तक बकाया राशि भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में शौचालय निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों ने बताया। मेरा नाम चेतन कश्यप है, मैं ग्राम पंचायत एरंडवाल का हूँ। अच्छा, क्या काम किए थे? शौचालय का काम किए थे 2016-17 में, तो हमको लेबर राशि भुगतान नहीं किए। अभी तक कितना भुगतान बचा है? अभी 2,82,000 भुगतान बचा है। नहीं, 54,000 रुपया दिए। कितना देना था 2,36,000। कितने शौचालय बनाए? 118 टन कुल शौचालय बनाए थे। तो हमको उन लोग बोले कि 5 टन शौचालय कंप्लीट करो, तुमको नगद देंगे बोले। तो अब 5 की जगह 10 हो गया, 10 की जगह 20 हो गया, वैसे 118 टन शौचालय हो गया। तो अब तक पेमेंट नहीं किए। जो न्यायालय में पेश किए हैं तो वहाँ पे तहसीलदार मैम भी और SDM मैम भी पैसा दिलाने में मुकर रहे हैं। इसके पास भेज रहे हैं, उसके पास भेज रहे हैं, बहाना बना। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग मिस्त्री मान 6 जन थे और लेबर 10 जन थे। रामधर नागेश। तो क्या शिकायत क्या है आप लोग का? हम लोग का वही शौचालय का शिकायत है सर। हम लोग भूखे प्यासे चले गए हम लोग, क्योंकि हम लोग को ऐसा बोल के हम लोग झूठ बोले। हम लोग बोले हम रोजी में करो बोले, तो हम लोग रोजी में नहीं फंसाएगा। हम लोग बोले तुम ठीक है, तुम लोग क्या में पसंद है बोले, हम लोग को ठेका चाहिए बोले। हम लोग ठेका में दो, हम फटाफट करेंगे। 2000 में ठेका लिए सर एक बाथरूम का। मतलब मजदूरी? हाँ मजदूरी। एक शौचालय का 2,000 रुपये। तो ठीक है बोले वो लोग, ठीक है बोले। तो कितना फिट करने से दोगे? बने 5 शौचालय फिट करो तो हम लोग 5 शौचालय में दे देंगे कंप्लीट। वैसे कंप्लीट करते जाओ तो हम कंप्लीट करते जाते से पूरा करते जाएंगे बोले। तो वैसे कर दिए सर। और कितना 10 टन बनाए, 15 टन बनाए, वैसे पैसा बढ़ते गया। तो आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं बोल के ऐसी करके जो लोग ऐसे करते करते 4 साल बिता दिए हम लोग को। हम लोग जा ही रहे हैं, आज दोगे कल दोगे, तो वैसे जो बोल रहे हैं। शिकायत कहाँ की? शिकायत अभी तहसील में किए थे। तो तहसीलदार क्या बोल रहे हैं? तहसीलदार मैडम बोल रही है, मैडम वो बोल रही है तो ठीक है मैं उनको बुलाती हूँ, ऐसा करती हूँ बोल के। कितने दिन वहाँ भी चक्कर काट लिए। तो काटते तो बोल रही बाद में CO के पास एक बार जाओ। तो CO साहब भी वहीं पे बुलाए थे तहसीलदार मैम तहसील में, तो वो भी वहाँ कुछ नहीं बोल पाए। मजदूरों के द्वारा आए दिन मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत विभिन्न पंचायतों में मिलती रहती है। इस बात की पुष्टि करते हुए नारायणपुर विधानसभा के विधायक और हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप ने बताया, ये हर पंचायत में पिछले 15 साल से जो शौचालय बनाया जा रहा है, शौचालय का पैसा आया, आधा अधूरा ठेकेदारों द्वारा बनाया गया और देखे बिना ही शासन प्रशासन ODF ग्राम घोषित कर दिया। कहीं पर भी आज
शौचालय पूर्ण नहीं है। अब मैं अपने निवास स्थान बात करूंगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अब मेरे निवास क्षेत्र में चलिए, मैं गिनवा दूंगा कितने शौचालय बने हैं और कितने नहीं बने हैं, लेकिन रिकॉर्ड बता रहा है कि पूर्ण शौचालय बना दिए गए, कहीं पर बना नहीं है, सब ढकोसला रहा है पिछली सरकार का। आज हम जांच करने कोई तैयार नहीं है। क्या करेंगे? अब लिखेंगे, हम प्रधानमंत्री भी लिखेंगे, मुख्यमंत्री भी लिखेंगे, कलेक्टर को भी लिखेंगे, सबको हम लिखेंगे और अवगत कराएंगे कि जो फर्जीवाड़ा पिछले 15 साल पंचायतों ने किया है उसकी जांच की जाए और संबंधित से पैसा रिकवरी किया जाए। काम करने वाले मजदूरों को कितनी जल्दी मजदूरी की भुगतान होती है, शासन प्रशासन किस तरह से उनकी समस्याओं का निराकरण करता है, इस संबंध में कुछ कह पाना संभव नहीं है। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के वल्लभ भाई पटेल वार्ड में बारिश के दिनों में भी पेयजल संकट बरकरार है। वार्ड वासियों ने बताया कि यहां पिछले कई दिनों से पीने के पानी की किल्लत है। महिलाएं दिन में पानी के लिए जद्दोजहद करती हैं। बताया गया है कि पूरे दिन महिलाएं पानी की व्यवस्था करने में जुटी रहती हैं। गरीबों की इस बस्ती में पेयजल संकट लगातार बना हुआ है। अपनी समस्या बताती एक वार्डवासी। ये पानी कम आ रहा है, हम लोग बोरिंग से ही लाते हैं पीने का पानी, बोरिंग से ही लाते हैं। कितने टाइम खुलता है नल? नल 8:30 बजे खुलता है। एक ही टाइम? हाँ, नहीं 2 टाइम खुलता है, 3 बजे 3:30 बजे खुलता है। अच्छा दे रहा था पानी, अभी क्या हो गया तो 8-15 दिन हुआ पानी कम आ रहा है। युवा कांग्रेस के द्वारा गुरुवार को स्थानीय कांग्रेस भवन में संभाग स्तरीय पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए देश में बेरोजगारी बढ़ने और खराब अर्थव्यवस्था का आरोप लगाया गया। युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा गुरुवार की दोपहर 12 बजे स्थानीय कांग्रेस भवन के संभागीय स्तरीय पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में प्रदेश महासचिव सुशील मौर्य और दुर्गेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 वर्ष के शासनकाल में युवा बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिना विपक्ष के सलाह किए नोटबंदी लागू कर दिया गया। नोटबंदी से न तो काला धन वापस आया और न ही देश को जाली नोट से छुटकारा मिला, बल्कि युवा और मजदूर बेरोजगार हो गए। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। आपके गलत नीतियों के चलते, नोटबंदी और कोविड में आपकी जल्दबाजी के चलते 12 करोड़ नौकरियां खत्म हो चुकी है। इस पर आप मौन हैं। देश में बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आप सभी जानते हैं कि देश में जो मरने वालों का आंकड़ा है उसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोगों ने जो 6 वर्ष पूर्व 2 करोड़ नौकरियों का जो शब्दवाक दिखाकर जनता को गुमराह कर, युवाओं को गुमराह कर आपने चुनाव जीता, उस पर आप कब अमल करेंगे? 6 वर्ष हो चुके, अब तक कम से कम 12 करोड़ नौकरियां आप लोगों को देना था, परंतु आप सत्ता में आने के बाद युवाओं की जो आपने बड़ी बड़ी बातें की थी हक के, इस पर आप मौन क्यों हो गए? यूथ कांग्रेस रोजगार दो कैंपेन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से सवाल पूछता है कि आपने नोटबंदी जल्दबाजी में किए कि काला धन और जो जाली करेंसी वो खत्म हो जाएगा। 4 साल हो गए परंतु आज तक जाली करेंसी और नोट काला धन कहाँ गया, इस पर आप मौन हैं। नोटबंदी के कारण देश में आर्थिक विकास दर कम हो गई और कई सारे जो असंगठित कर्मकार हैं उनमें रोजगार जो थे हमारे साथी वो बेरोजगार हो गए, इस पर आप मौन हो गए। कोविड में आपने जल्दबाजी में कई सारे फैसले लिए, उसके कारण कई सारे साथी हमारे बेरोजगार हो गए। उन बेरोजगारों को आप कब रोजगार देंगे? ये हमारे यूथ कांग्रेस का कैंपेन है। प्रेस वार्ता का ही हमारा उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी, आप देश युवाओं का देश है, आप इन्हें रोजगार दें। देखिए 18 महीने की सरकार है, इस 18 महीने की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमियां थी धीरे धीरे सुधर रही है। मामला चूँकि कोविड का आप सभी जानते हैं कि कई सारे जो चिकित्सक हैं होम क्वारंटाइन हैं, कई सारे लोग आइसोलेट में हैं, तो इस वजह से सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जब इस पर अधिकारियों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कई सारे अधिकारियों के मोबाइल भी बंद हैं और अस्पतालों में बस्तर ही नहीं पूरे देश के अस्पतालों में व्यवस्था का आलम है। क्योंकि कोविड एक महामारी है और इस महामारी पर निपटने के लिए हर सरकारें मेहनत कर रही है। कहीं ना कहीं कमियां
उजागर हो रही है और कई सारे मौतें हो रही है, जिसको लेकर मुझे नहीं सभी लोगों को दुख है और हम चाहते हैं कि व्यवस्था जल्द से जल्द सुधरे। पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश महासचिव दुर्गेश राय ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी के चलते 30 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार होने की बात कहते हुए कहा, आज हमारी सरकार 18 महीने की सरकार छत्तीसगढ़ में जो बनी है, आज उन्होंने करीबन 28 लाख लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है और भारत देश में प्रथम स्थान हमारा छत्तीसगढ़ मनरेगा के माध्यम से अवॉर्डेड हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारी माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, जो आज लोग गांव के लोगों तक रोजगार पहुंच रहा है। और खासकर हमारी सरकार ने डीएमएफ के माध्यम से स्थानीय लोगों को, युवाओं को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया है, चाहे हेल्थ में हो, चाहे छोटे छोटे विभाग में जो चपरासी की, नृत्य की, इसमें भर्ती की बात हो, हमारी सरकार ने उसमें पहली प्राथमिकता लोकल लोगों को दी है। और खासकर हमारे यहाँ 50 लाख का जो टेंडर होता है, उसमें मैनुअल टेंडर लगा के लोकल युवाओं को, बस्तर संभाग के युवाओं को काम देने का काम हमारी सरकार ने किया है। युवा कांग्रेस के द्वारा रोजगार 2 का नारा बुलंद करते हुए राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर पर आंदोलन करने जा रही है। इसका कितना लाभ बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कई महीनों से बस स्टैंड में छाई वीरानी, बसों का संचालन कई दिनों से बंद, बस सेवा से जुड़े कर्मचारी परेशान, छोटे व्यापारी झेल रहे दिक्कतें। जगरगुंडा चिंतलनार जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को मार गिराया जवानों ने। पंचायतों में अधूरे शौचालय निर्माण को लेकर कई शिकायतें, मजदूरों को भी नहीं मिला है पारिश्रमिक। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।